हेलो गाइज, वेलकम टू माय डेनल ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइज मैं डेडली वुमेन का 6th पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो गाइज इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वेंग हे सनसेन से बोलता है कि थैंक गॉड कि तुम्हें समय पे बचा लिया गया था और अब तुम ऐसी बेवकूफ़ी फिर से मत करना। और बोलता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ, ऐसा बोल के जाने लगता है। तो सनसेन उसे रोकती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तो वेंगे बोलता है सनसेन से कि अब तुम्हें और मुझे अपने अपने रास्ते पर वापस चले जाना चाहिए क्योंकि ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो सनसेन उसे रोक के बोलती है कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी, पर फिर भी वेंगे उसकी बात नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है। देन फिर वेंगे के जाने के बाद जिएंग भी वहाँ पर आती है। तो सनसेन उसे देखकर बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने आई हो और अब तुम खुश हो, और बोलती है कि मैं तुमसे कभी भी हार नहीं मानूंगी। तो जिएंग भी उससे बोलती है कि तुम इतनी जिद्दी क्यों हो, और जिएंग ये भी बोलती है कि क्या तुम्हारे लिए जीतना और हारना इतना इम्पोर्टेंट रखता है। तो सनसेन बोलती है हाँ, क्योंकि हम डिफरेंट है। तो जिएंग उसे बस इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है कि पर अपना ख्याल रखना चाहे जो भी हो। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सनसेन झूठ मूठ का नाटक करती है कि वो जिएंग को अच्छा मानती है और उसकी मॉम से ये भी झूठ बोलती है कि बस सभी मुझसे झूठ बोल रहे थे और बस एक जिएंग ही थी जो मेरे साथ अच्छी थी। और उसकी मॉम से यहाँ भी बोलती है कि अब मैं जिएंग को आराम देना चाहती हूँ और अब मैं ऐसा फिर से कभी नहीं करूँगी। और वहीं जिएंग ने सनसेन के रूम में कैमरे लगाए होते हैं तो वो ये सुनकर इमोशनल हो जाती है क्योंकि जिएंग को भी ये सब देखकर लगता है कि सनशाइन अब शायद सुधर गई है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जिएंग उसके वकील से बात कर रही होती है। तो जिएंग वकील को जल्दी से जल्दी डिवोर्स कराने के लिए बोलती है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि जिएंग मेकअप कर रही होती है और वो जैसे ही लिपस्टिक लगा रही होती है तो उसे लिपस्टिक में से कुछ चुभ जाता है। तो वो जब लिपस्टिक को चेक करती है तो उसमें से एक सुई निकलती है। और फिर उसके बाद वो बाकी चीज़ों को भी देखती है तो उनमें भी कुछ ना कुछ मिला हुआ होता है और ये सभी काम सनशाइन ने किए होते हैं। और फिर उसके बाद जिएंग सनशाइन के पास जा रही होती है तो देखती है कि सनशाइन पूरी चुड़ैल की तरह उसके सामने खड़ी होती है। और यही हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सनशाइन को जिएंग के कैमरे के बारे में सब कुछ पता होता है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि सनशाइन और जिएंग दोनों साथ में बैठकर बात करती हैं। और वहीं जिएंग सनशाइन से बोलती है कि क्या तुम पागल हो गई हो और क्या तुम चाहती हो कि मैं पुलिस को फ़ोन करूं। तो सनशाइन जिएंग से बोलती है कि जब मैं मरने से नहीं डरती हूं तो मैं पुलिस से क्यों डरूंगी। तो जिएंग सनशाइन से बोलती है कि तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हो और हमें इसे यहीं रोक देना चाहिए। तो सनशाइन जिएंग से बोलती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे यहीं रोक दूँ तो इन दोनों गिलासों में से एक गिलास में ड्रग है। तो सनशाइन उसे पीने के लिए बोलती है और वो अबॉर्शन की ड्रग होती है। तो जिएंग सनशाइन से बोलती है कि मैं ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूंगी। तो सनशाइन जिएंग से ये भी बोलती है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं इसे कभी भी ख़त्म नहीं करूंगी और जब तक मैं मर नहीं जाती तब तक ये चलता ही रहेगा। तो जिएंग सनशाइन से पूछती है कि तो तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। तो सनशाइन कहती है कि मैं नहीं जानती, बस मुझे बुरा लगता था जब मैं छोटी थी और सब तुम्हें पसंद करते थे और मुझे बुली करते थे और सब मुझे नाजायज़ औलाद कहकर बुलाया करते थे। और इस बारे में जब मैंने मॉम से पूछा तो वो बस रोने लगी और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और मैंने जब इस बारे में सोचा तो मुझे लगा कि सभी की लाइफ इस तरह से होती होगी, जो कि सभी रोड पर सोते होंगे और उनके पास खाने के लिए नहीं होता होगा। और फिर जब मैं तुम्हारे यहाँ पर आई तो मुझे पता चला कि लाइफ अच्छी भी हो सकती है, हम अच्छा खा भी सकते हैं और अच्छे कपड़े भी पहन सकते हैं और पापा का प्यार भी मिल सकता है, पर वो सब तो तुम्हारा था। और ऐसा बोलकर वो जिएंग पे चिल्लाती है। तो जिएंग सनशाइन से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने अपने बचपन में बहुत सारी परेशानियाँ देखी हैं, पर तुम्हें अपने पेन की वजह से दूसरों को इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए और अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तुम्हें अपने कदम वापस पीछे ले लेने चाहिए। तो सनशाइन जिएंग से बोलती है कि तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये सारी बातें मेरी दुनिया में वर्क नहीं करती हैं, और जिएंग पर चिल्लाती है। तो जिएंग भी उस पर गुस्सा होती है और ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है और वो ड्रग पी लेती है। और जिएंग के अपने ड्रग पीने के बाद सनशाइन भी अपना ड्रग पीने जा रही होती है। तो जिएंग उसके पास आकर उसको धक्का दे देती है जिसकी वजह से वो गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। तो गिलास गिरने की वजह से सनशाइन जिएंग पर चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो जिएंग भी सनशाइन को बोलती है कि मैं तुमसे और नहीं लड़ना चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरी बहन हो। तो सनशाइन जिएंग पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम हमेशा जीतने की तरह एक्ट क्यों करती हो। और सनशाइन जिएंग से ये भी बोलती है कि क्या तुम जानती हो पर इस बार तो मैं ही जीती हूँ क्योंकि मैंने दोनों ही गिलासों में ड्रग्स मिलाया था और वेंगे को मेरा बेबी नहीं चाहिए था और इसलिए अब उसके पास दोनों में से किसी का भी बेबी नहीं होगा। तो जिएंग भी सनशाइन से बोलती है कि क्या तुम वेंगे को सच में प्यार भी करती हो या फिर तुम सिर्फ जीतने के लिए उसे पाना चाहती हो, और तुम्हारे ऐसे करने की वजह से इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर वो सनशाइन से यह भी बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ
और अब हमें खुद से ही लड़ना है। और जियंग ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है और वहीं शनसेन ये सब सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में वेंग हे और शनसेन को दिखाते हैं। तो वेंग हे शनसेन को अबॉर्शन कराने के लिए बोलता है। तो शनसेन बोलती है कि यही बात तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते हो। तो वेंग हे बोलता है क्योंकि हमारी कंपनी को उसके पैसों की ज़रूरत है और अगर उसे इस बारे में सब कुछ पता चल गया तो मैं सब कुछ खो दूंगा। तो शनसेन भी उसे बोलती है कि और अगर उसे मैंने ही बता दिया तो वेंग हे भी उसे बोलता है कि मुझे मजबूर मत करो और उसे अबॉर्शन कराने के लिए और कुछ सप्लीमेंट लेने के लिए पैसे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद जियंग को दिखाते हैं तो वो वही सारी बातें सोच रही होती है जो कि उसकी सास ने, वेंग हे ने और शनसेन ने उसके साथ की थी। देन फिर उसके बाद जियंग उसकी सास के पास जाती है तो उसकी सास भी उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जियंग उसकी सास से बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने हस्बैंड की देखभाल करने के लिए बुलाया था, ना कि परेशानी खड़ी करने के लिए बुलाया। और ये भी बोलती है कि तुम कैसी माँ हो जो अपने बेटे को डिवोर्स के लिए फोर्स कर रही थी और उसे उल्टी सीधी बातें सिखा रही थी। तो जियंग की सास भी उसे बोलती है कि ये तुम क्या बकवास बात कर रही हो। तो जियंग बोलती है कि क्या तुमने अपने पोते को पाने के लिए ये सब नहीं किया था, और बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और फिर उनसे बोलती है कि तुम्हारी उम्मीद टूट चुकी है। तो वेंग हे की मॉम जैसे ही ये सुनती है तो वो घबराकर जियंग से पूछती है कि मेरे पोते को क्या हुआ है आखिर। तो जियंग उसकी सास से बोलती है कि मैं तो प्रेग्नेंट हुई ही नहीं। तो उसकी सास भी उससे घबराकर पूछती है तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों था। तो जियंग उन्हें बोलती है कि वो तो मैंने किसी और प्रेग्नेंट औरत का लिया था। तो जियंग की सास बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जियंग भी उन्हें बोलती है कि मैंने तुम्हें उम्मीद ही इसीलिए दिखाई थी ताकि मैं उसे छीन सकूं और तुम्हें उस दर्द का एहसास दिला सकूं जो कि मेरे साथ भी हुआ था। तो वेंग हे की मॉम बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि बस तुम ही एक प्रेग्नेंट हो। तो जियंग हंसते हुए बोलती है कि तुम शनसेन की बात कर रही हो। तो उसकी मॉम फिर से घबराते हुए पूछती है कि तुमने उसके साथ क्या किया है। तो जियंग उसकी सास को बताती है कि उसका भी अबॉर्शन हो गया है। तो उसकी सास उस पर गुस्सा होती है और रोते हुए उसे मारने की कोशिश करती है, पर वहीं जियंग पीछे खसक जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हारे बेटे को ही वो नहीं चाहिए था और कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम उसी से जाकर पूछ लो। और मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी कि अब हम बहुत ही जल्दी डिवोर्स लेने वाले हैं और उसके बाद तुम अपने गांव वापस जा सकती हो ताकि तुम वहां पर खेती कर सको और इसके बाद तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और ऐसा बोलकर वहां से जाने लगती है। और वहीं वेंग हे की मॉम ये सब सुनकर रोने लगती है और जियंग से कहती है कि तुमने मेरे पोते को मार डाला, पर जियंग उनकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जियंग को वेंग हे का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि अभी तुम कहाँ पर हो। तो जियंग उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम से मिलने आई थी यहाँ पर हॉस्पिटल में। तो वेंग हे भी बोलता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि आज कौन सा दिन है। तो जियंग वेंग हे से ही पूछती है तो वो बताता है कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो जियंग को वो सरप्राइज़ देने के लिए घर पर बुलाता है और तो जियंग भी बोलती है कि मैंने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखा है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि वेंग हे जियंग के लिए सब कुछ तैयार कर कर रखता है और जब जियंग आती है तो उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसा लगा और बोलता है कि तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है। तो जियंग खुद ही जाकर गिफ्ट निकाल लेती है और पूछती है कि क्या तुम इस सरप्राइज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो वेंग हे उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो जियंग उसे बोलती है कि ये अच्छा है पर ये मुझ पर सूट नहीं करेगा। तो वेंग हे भी बोलता है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो हम इसे चेंज करवा लेंगे। और फिर उसके बाद जियंग वेंग हे से ये भी पूछती है कि क्या तुम इस बारे में जानना नहीं चाहते हो कि मुझे इस गिफ्ट के बारे में कैसे पता चला है। तो जियंग वेंग हे से ये भी बोलती है कि मैंने तुम्हें अभी एक वीडियो सेंड किया है और उसे बोलती है कि जब भी मैं उस वीडियो को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि तुम एक बदमाशी पैदा हुए थे और वो उसे वीडियो चेक करने के लिए बोलती है। तो वेंग हे भी वो वीडियो चेक करता है और घबरा जाता है। एंड गाइस ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकें।